नमस्कार, इलाज का इलाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे सिंगरौली जिले की, जहां पर लगातार क्षेत्र में धांधलियां की जा रही हैं, फिर चाहे राजस्व विभाग हो, शिक्षा, सड़क सुरक्षा, चिकित्सा, सभी मामले में सिंगरौली की जनता परेशान है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं उसको सुनकर और देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा लगता है मानो मध्य प्रदेश का जिला धांधलीगढ़ बन गया है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ दलालों की चलती है और लगातार जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा धनी कही जाने वाली क्षेत्र सिंगरौली जिला को भली भांति सभी को ज्ञात होगा, जहां पर जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर तो बना, लेकिन अस्पताल सुविधाओं से आज भी मरीज वंचित रह गए। बता दें कि सिंगरौली जिला ही नहीं बल्कि कई दूर दराज गांव जिले से भी लोग आते हैं अपने समस्याओं को लेकर जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में, इस विश्वास पर कि उनका इलाज काफी अच्छा होगा और हो भी सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिर्फ कई सुनी बातें ही रह गई। जिस तरह से जिला चिकित्सालय ट्रामा सेंटर में डॉक्टर की उपस्थिति नहीं रहती, इस प्रकार स्वास्थ्य में भी काफी लापरवाही देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जिला चिकित्सालय ट्रामा सेंटर में डॉक्टरों की तो कमी है ही, लेकिन जो भी बचे खुचे हुए डॉक्टर हैं वे अपने प्राइवेट क्लिनिक को चलाने में व्यस्त नजर आते हैं। ये भी बता दें कि जिस तरह से एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जहां पर एक नवजात शिशु को बाइक में डिग्गी में एक पिता भरकर लेकर घर की ओर जा रहा है, ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। जहां पर जिला चिकित्सालय ट्रामा सेंटर में कई एम्बुलेंस खड़ी हैं, लेकिन किसी परिजन को मिल नहीं सकती हैं। तो पहले आइए हम दिखाते कि क्या है वो वीडियो जो आपको देखकर दंग रह जाएंगे, आप देखकर उसको और सुन पड़ जाएंगे कि जिला चिकित्सालय का ऐसा मामला। अभी जुड़ने की कोशिश करेंगे वही हमारे साथ संवाददाता जुड़ के अधिक जानकारी के लिए। हम जानेंगे कि क्या है पूरा मामला और किस तरीके से ट्रामा सेंटर की लापरवाही जो है वो लगातार सामने आ रही है। नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या है जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर का पूरा मामला। बताया जा रहा है कि वहां पर कई तरीके की लापरवाहियां सामने आ रही हैं। मौजूदा तौर पर डॉक्टर्स भी नहीं हैं, डॉक्टर हैं तो वो अपने पर्सनल क्लिनिक चलाने में व्यस्त हैं। साथ ही एम्बुलेंस की भी लोगों को परेशानियां हो रही हैं। ये भी खबर आई कि एक प्रेग्नेंट लेडी का गलत तरीके से ऑपरेशन कर दिया गया, बाद में उस महिला को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो डॉक्टर्स थे वो वहां पर फरार थे, नर्सों ने उनका ऑपरेशन किया, जिसके बाद उस लेडीज को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जी, जैसा कि मीनाक्षी जी मैं आपको बता दूं कि ये कोई आज की पहली घटना नहीं है या फिर कुछ दिनों पहले की घटना नहीं है। ये जिला ट्रामा सेंटर जो है एक ड्रामा का गढ़ बन चुका है। जिस प्रकार से रंगमंच होता है उस तरीके से है ड्रामा के खेल चलते हैं। जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है या फिर लोगों के लिए जो हम मरीजों के इलाज के लिए जो है तो डॉक्टरों की कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हॉस्पिटल में देखा जाए तो करीब 10 से 15 एम्बुलेंस मौजूद रहते हैं। डॉक्टर की ड्यूटी समय से लगती है, लेकिन डॉक्टर समय पे मौजूद नहीं रहते हैं। क्योंकि अगर डॉक्टर की ड्यूटी 11 बजे है तो 11 बजे ड्यूटी पे डॉक्टर नहीं मिलेंगे जी। और जो यहाँ पे जो है तस्वीरें जो सामने दिख रही हैं कि व्यक्ति जो है अपने बच्चे को डिग्गी में डाल के ला रहा है, तो मतलब ये साफ तौर पे देखी जा सकती है कि 11 से 12 एम्बुलेंस एनी टाइम बिल्कुल शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं ये कि हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं लगातार की एक शर्मसार करने वाली जो तस्वीरें वो सामने आई है कि एक परिजन है, उनको अपने बच्चे को डिग्गी में ले जाकर, डिग्गी में रखकर वो अपने बच्चे को ले जा रहे हैं, उनको एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई है, बच्चे की मौत हो गई है। लोग काफी परेशान हैं इस अस्पताल में। जिला ट्रामा सेंटर जो है तो ये दलालों का गढ़ बन चुका है। और सिर्फ यही जिला ट्रामा सेंटर ही नहीं, इस तरीके से जो है कई सारे सरकारी ऐसे दफ्तर हैं जो कि दलालों के जो है फरमार लगी रहती है। इसी तरीके से बता रहा हूँ कि जिला ट्रामा सेंटर में 10-12 जो है तो एम्बुलेंस मौजूद है, लेकिन अलग अलग हॉस्पिटल के दलाल यहाँ पहले से मौजूद होते हैं। किस मरीज को कब और कैसे उठाना है, अपने बातों में किस तरीके से फंसाना है, बहुत बड़ा सवाल बना रहता है। ये करते क्या है कि अगर छोटी मोटी जो है इलाज चल रही है या फिर डिलीवरी केस हो, कोई किसी का हाथ पैर टूट गया, फिर छोटी छोटी बीमारियां हो, फिर दलाल आते हैं, उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर उन्हें ले जाते हैं। और जब अपने हॉस्पिटल में ले जाते हैं, अपने हॉस्पिटल में ले जाने के बाद लाखों का उनको खर्चा जो है तो भुगतना पड़ता है, भुगतान करना पड़ जाता है। क्योंकि अभी करीब 5 से 7 दिन पहले की यह घटना है कि एक व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें महिला चोटिल हुई थी और महिला को जो है तो सरकारी हॉस्पिटल में भेजा गया।
और सरकारी हॉस्पिटल में जी, वही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, हमारे साथ अतुल दुबे जी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। अतुल दुबे जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में जो है लापरवाहियां देखी गई है कि वहां पे डॉक्टर्स जो है वो टाइम पर नहीं पहुंचते हैं, साथ ही एम्बुलेंस भी 10 से 12 एम्बुलेंस मौजूदा तौर पर खड़ी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मरीज हैं वो काफी परेशान है। एक तस्वीर ये भी सामने आई कि वहां पर एक व्यक्ति है, उसके बच्चे की मौत हो जाती है और वो अपने बच्चे को बाइक की डिग्गी में रखकर लेकर आता है। बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये तो ऐसी तस्वीर है जो सामने आ जाती है। न जाने कितनी ऐसी तस्वीरें रोज इस जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में देखने को नहीं मिल पाती हैं, जो इस तरीके से बेबस होकर के मरीज या तो रेफर करवा लेता है या तो फिर वहां पर दम तोड़ देता है। ये हमेशा से इस जिला अस्पताल जब से ट्रॉमा सेंटर 2020 में जब से ये बना हुआ है, तब से ये स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। चूंकि ये ट्रॉमा सेंटर रेफर सेंटर हो चुका है, यहाँ से मरीज को जो है निजी अस्पतालों में भेज दिया जाता है, जिसके कारण ऐसी स्थिति बनती है। लगातार सिंगरौली जिले से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस प्रशासन से लेकर राजस्व विभाग हो, फिर चाहे सड़क सुरक्षा को लेकर हो, फिर चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सभी क्षेत्र में सिंगरौली जिले में जो है दलालों की चल रही है इस वक्त। कई खबरें लगातार आती हैं, दिन में 2 से 4 घटनाएं ऐसी होती है जो अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग विभाग से आती है, जहाँ पर जो जनता है वो काफी परेशान है और न्याय की लगातार गुहार लगा रही है। जनप्रतिनिधि कह देते हैं कि मामला हमारे संज्ञान में नहीं है और टाल मटोल लगातार की जा रही है। बिल्कुल, संज्ञान में मामला होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि सिंगरौली देश की ऊर्जा धानी है और बिजली से संबंधित अगर कोई मामले हो, जैसे कोल ब्लॉक का आवंटन करना हो या कोयले से संबंधित काम हो, ट्रांसपोर्टिंग का काम हो, वो तो एक नंबर का चलता है। लेकिन जब से ये जिला बना, इससे पहले कोल माइंस की शुरुआत हुई, पावर प्लांट की शुरुआत हुई, तो एक उम्मीद जगी थी कि बेसिक चीजें होंगी यहाँ पर। लेकिन जिला जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। पिछले 2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने भी ये स्पष्ट किया था कि सिंगरौली जिला पूरे देश भर में पिछड़े जिलों में पूरे भारत में तीसरे स्थान पर है, जबकि कुछ पैरामीटर्स दिए गए थे कि उनमें काम हो, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तमाम ऐसी चीजें थी जिस पर काम करना था। लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। 100 ऐसे पिछड़े गांव चिन्हित किए गए थे जहां विकास कार्य करना था, लेकिन वो कार्य जो है सिर्फ और सिर्फ कागजों पर सीमित रह गए। और सिंगरौली बहुत देश की ऊर्जा धानी होने के बाद भी आज बहुत पिछड़े जिलों में गिनती की जाती है। इस तरह से जो खबरें आती हैं लापरवाही की, लोग काफी परेशान है, मौत के सबूत भी देखे जा रहे हैं। आखिरकार क्या वजह हो सकती है कि जनप्रतिनिधियों की जो नींद है वो अभी तक खुलने का नाम नहीं ले रही है? निश्चित तौर पर सिंगरौली में बहुत जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं सड़कों को लेकर के, सबसे ज्यादा जरूरी है कि वैकल्पिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, अलग से सड़क कोल परिवहन के लिए होनी चाहिए। और जनप्रतिनिधि भी लाचार रहते हैं, वो खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, न जाने किस चीज का दबाव रहता है, कंपनी प्रबंधन के आगे वे भी नतमस्तक रहते हैं, जिसके चलते कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाते हैं। यही कारण है कि सिंगरौली में अभी भी बहुत से काम ऐसे हैं जिन्हें करना बाकी है। जी, तो आप इस तरीके के प्रकरण को कैसे देखते हैं? क्योंकि लोग काफी परेशान हैं, ऐसी तस्वीरों का सामने आना कि एक व्यक्ति जो है मृत बच्चे को बाइक की डिग्गी में ले जा रहा है, वाकई बहुत ही शर्मसार करने वाला ये जो मामला है, लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप इस तरीके के मामलों को कैसे देखते हैं एक समाज सेवी के तौर पर? दरअसल ये मामला जो है, ये उसके जो महिला थी, उनके बच्चे जिनकी डेथ हो गई थी, गर्भ में ही डेथ हो गई थी, उनका जो है अबॉर्शन कराने के लिए ये वहां पर डॉक्टर से बात किए थे। डॉक्टर ने कहा कि हमारे निजी क्लिनिक पर आइए। तो वहां से जब वो निजी क्लिनिक में गया तो वहां से 5,000 रुपए उससे रिश्वत के तौर पर मांगी गई थी। 5,000 रुपए उसने दिया भी। इसके दुर्भाग्य बात यह है कि इसके बाद भी जो आप
ये तस्वीर देख रहे हैं, इसके बाद भी डॉक्टर वहां पर नहीं पहुंचे थे, जिसके चलते वो जो उनका परिवार है वो काफी दुखी था। दुख ही था इतना कि वो थक हार करके आखिरकार वो बिना एम्बुलेंस के सहारे ही वो अपने बाइक पर ही वो जो नवजात शव था उसको ले जा करके कलेक्ट्रेट ले गया। पहले फिर शिकायत किया, लेकिन आज भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। प्रवीण जी, जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर की लापरवाही बहुत बड़ी तौर पर सामने आई है कि देखा गया है कि वहां पर जो मरीज हैं वो काफी परेशान है, एम्बुलेंस भी खड़ी रहती है वहां पर लगातार, लेकिन जो दलाल हैं वो उनसे पैसे मांगते हैं एम्बुलेंस के लिए। साथ ही डॉक्टर्स भी मौजूद है, लेकिन अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना पर्सनल क्लिनिक चलाने में बिजी हैं। और सबसे बड़ी बात जो ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई कि वो शर्मसार करने वाली तस्वीर ये है कि एक परिजन परेशान है, उनके बच्चे की मृत्यु हो चुकी है और उनको कहीं ना कहीं एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई गई, और साथ ही वो अपने बच्चे को बाइक की डिग्गी में रखकर लेकर आए। क्या कहेंगे आप इस पर? आप सुन पा रहे हैं? वापस से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। जी अतुल जी। जी, मैं वही आपसे जानना चाह रही थी कि ये इस तरीके के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं सिंगरौली से, आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं वो दबाव में, तो किस तरीके का दबाव उन पर हो सकता है? जनता प्रतिनिधि को चुनकर क्यों भेजती है? इसलिए कि आप दूसरे का पैसा रखिए और दबाव में रहिए। सवाल है कि आखिर क्या परेशानी होती है जब जनता आपके पास भी उम्मीद लेकर के जाती है। एक और मैं ताजा घटना बताऊं कि पिछले 2 साल से कैंसर पीड़िता आशा साकेत नाम की एक बच्ची है 9 वर्षीय, उसको उपचार के लिए जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को बार बार विनम्र निवेदन किया गया कि सपोर्ट करें, लेकिन किसी भी तरीके से आज तक सपोर्ट नहीं किया गया। स्थानीय स्तर पर हम लोगों ने प्रयास करके उसको कुछ स्थिति तक पहुंचाया, लेकिन फिलहाल उसको बड़े उपचार की जरूरत है। किसी भी तरीके से सहायता देने के लिए कोई तैयार नहीं है यहाँ पर। ये इस जिले की हालत है कि कहीं इतना बड़ा पावर प्लांट, इतना बड़ा देश की ऊर्जा धानी होने के बाद भी किसी एक व्यक्ति की अगर जरूरत पड़ जाए तो यहाँ पर सभी जिम्मेदार हाथ खड़े कर लेते हैं। जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी जी अतुल द्विवेदी, हम उनसे वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लगता है उनसे संपर्क जो है वो किसी तकनीकी वजह से टूट चुका है, वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अतुल जी, आपने बताया कि कुछ समय पहले एक पीड़िता थी, कैंसर पीड़िता, वो आई थी इस हॉस्पिटल में, और क्या वजह सामने आई कि डॉक्टर्स वहां पर मौजूदा तौर पर नहीं थे? क्या परेशानियां हुई थी? देखिए, बड़े उपचार की जरूरत है, जो कि कैंसर जैसे उपचार के लिए सिंगरौली जिले में फिलहाल व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो साधारण सा अगर किसी का हाथ पैर भी टूट जाए तो भी वहां पर जिला अस्पताल में उसको उपचार करने की व्यवस्था नहीं है। अगर ओटी की जरूरत पड़ जाए ऑपरेशन की, तो वहां से भी निजी अस्पताल में या तो रीवा रेफर कर दिया जाता है। तो कैंसर जैसे बड़े उपचार की व्यवस्था सिंगरौली में नहीं है। यहाँ से बाहर ले जाने की व्यवस्थाएं की गई, हम लोगों के द्वारा कोशिश की गई कि प्रशासन सहयोग करे, जनप्रतिनिधि आ गया है, लेकिन किसी ने भी जिम्मेवारी नहीं ली। लेकिन थोड़ी बहुत एक आध बार रीवा हुआ, भेज करके खाना पूर्ति की गई, जिसके बाद परिवार जो है आज भी चक्कर काट रहा है अपने बेटी के जिंदगी के खातिर कि किसी तरीके से उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन जिम्मेवार जो है सुनने को तैयार नहीं रहते हैं। पूरा प्रशासन से लेके जनप्रतिनिधि तक सब एकदम चुप्पी साधे हुए हैं इस पूरे प्रकरण पर। मामला कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गंभीर है, वो हर क्षेत्र में है, फिर चाहे राजस्व विभाग, चिकित्सा, शिक्षा, सब जगह लापरवाही लगातार बरती जा रही है। जनप्रतिनिधि से भी जुड़ने की कोशिश की जाती है तो वो कहते हैं कि हम बिजी हैं, इधर उधर कह के रफा दफा कर देते हैं वो मामले को, और कहीं ना कहीं वो मामले पर सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं, जिससे काफी जनता वहां की परेशान है। नीरज जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, खबर ये भी आई थी कि कल ही एक लेडी थी, प्रेग्नेंट लेडी, उसका ऑपरेशन किया गया था वहां पर, जो है डॉक्टर्स नहीं थे, नर्सों ने उसका ऑपरेशन किया, महिला की हालत बिगड़ गई कहीं ना कहीं। तो क्या वजह सामने आई कि डॉक्टर्स क्यों उपस्थित नहीं थे वहां पर? लगता है नीरज जी आपकी ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं
कि डॉक्टर की प्राइवेट क्लिनिक मौजूद है और प्राइवेट क्लिनिक की वजह से अपने प्राइवेट क्लिनिकों पे ज्यादा ध्यान देते हैं और मरीजों पे कम ध्यान देते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सहना जो है तो सही नहीं समझते हैं। इस कारण से मरीजों लापरवाही बरतती जाती है। ये सब बड़ी चीजें हैं। परिजन अगर डॉक्टर से या फिर वहाँ की नर्सों से कुछ बात कहते हैं, थोड़ी बहुत कहा सुनी होती है, तो परिजन पे भी और जो मरीज होते हैं उन पर भी वहाँ के डॉक्टर्स और वहाँ की नर्सें हाथ उठाती है। एक खबर ये भी आई कि अभी लगातार जो थप्पड़ मारा है एक नर्स ने मरीज को। ये बहुत बड़ी घटना है। ये सबसे बड़ी अगर बात करें तो यहाँ नर्सें नहीं होते हैं, जिस तरीके से लोगों का आरोप है कि यहाँ पे सिर्फ पीड़ित ही नहीं प्रताड़ित है इन नर्सों से, इसमें पत्रकार भी प्रताड़ित है। कुछ समय पहले की एक घटना थी जिसमें एक पत्रकार ने कवरेज किया हुआ था, जिसमें 6 वर्ष की बच्ची पीड़ित थी, उसमें मरीज बन के आई थी और बच्ची की मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार वालों को पुलिस के द्वारा इतना ज्यादा दबाव डाला जाता है कि वो आवेदन तक नहीं कर सकता थाने में। और जो नर्स नहीं मौजूद रहती है हॉस्पिटल में, उनके द्वारा अपने मान सम्मान का भी ख्याल न रखते हुए जाकर के इस तरीके से थाने में जो है तो आवेदन कराया जाता है कि पत्रकार के द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। यहाँ तक कि मामला ये सामने आया हुआ है जिसमें नर्सों को नर्सों का दर्जा दिया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से वहाँ हॉस्पिटल में ये हाल है कि सबसे पहले कि अगर कोई पत्रकार अगर पहुंचते हैं या फिर समाज सेवी पहुंचते हैं तो उनके ऊपर सबसे पहले हमला कर देना है, बाकी जो बाद में होगा सो देखा जाएगा। उनके ऊपर हमला करना है, जाकर सीधे FIR दर्ज करानी है, जिससे कि हॉस्पिटल की जो पोल है वो न खुलने पाए बाहर, जो हॉस्पिटल की सच्चाई वो बाहर जनता तक न पहुंच नहीं पाए। पूरी तरह प्रयास किया जाता है कि पूरी तरह जो है तो दबा दिया जाए अंदर ही। ये सबसे बड़ी बात है जिला ट्रामा सेंटर की। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो आम जनता परेशान है इस बीच में देखा जाए तो, क्योंकि सरकारें लगातार दावे करती है कि हम उनकी शिक्षा चिकित्सा से लेकर जनता को हर सुविधाएं मुहैया कराएंगे, लेकिन जब देखा जाता है मौजूदा तौर पर तो आम जनता ही परेशान होती है, क्योंकि जो आर्थिक तौर पर लोग मजबूत होते हैं वो तो निजी हॉस्पिटल्स का या फिर अच्छी सुविधाओं का रुख करते हैं जो उन्हें मिल सके, लेकिन आम जनता जो होती है वो परेशान होती है, जिनके पास पैसे के अभाव के चलते में वो सरकारी चीजों का रुख करते हैं और सरकारी चीजें जो हैं वो सुव्यवस्थित नहीं है, जिसकी वजह से जनता जो है कहीं ना कहीं परेशान होती है। वही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं, प्रवीण सिंह चौहान। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। प्रवीण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर का जो मामला निकल कर आया है सामने कि वहां पर बहुत बड़ी लापरवाही है जो मरीजों के साथ बरती जा रही है, अगर जो मरीज हैं अगर उसके सदस्य कुछ बातचीत करते हैं नर्सों से तो वो उल्टा उनके परिजन पर हाथ उठाती हैं। साथ ही एक खबर ये भी निकल कर आई कि एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसका ऑपरेशन डॉक्टर्स ने ना करके नर्सों ने उनका ऑपरेशन किया, उनकी तबियत बिगड़ गई, बाद में जानकारी मिली उनको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया और उनके परिजनों को जानकारी भी नहीं दी इस बात की। और तीसरी तस्वीरें ये हम लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति है उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है और वो डिग्गी में, बाइक की डिग्गी में रखकर अपने बच्चे को लेकर पहुंचता है। जी 20 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में और कहीं न कहीं ये सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा से कोसों दूर है। केवल ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा दे करके ये सत्ता में आ जाते हैं और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे मुद्दे से ये पूरी तरह ये सरकार भटकी हुई है। और रहा सवाल ट्रामा सेंटर का, तो वहां पर निश्चित तौर पर जो नर्सिंग स्टाफ है बेहद बदतमीज और सलीका अपनाया जाता है मरीजों के साथ नर्सिंग स्टाफ का। इनको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। ऐसा ट्रीट किया जाता है कि पेशेंट नहीं बल्कि ये कोई मुजरिम है, वो थानेदार है और ये मुजरिम आ गया है, पेशेंट नहीं मुजरिम है। और स्वास्थ्य को लेकर के जो सरकारी अस्पताल है व्यवसायीकरण ज्यादा वहां दिखता है। यदि सेवा भावना के साथ डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ काम करे तो निश्चित तौर पर परिस्थितियां अच्छी होंगी, लेकिन ज्यादातर एक व्यवसायकरण हो चुका है। प्राइवेट अस्पतालों के एजेंट हॉस्पिटल में खड़े रहेंगे कि किसी तरह इनको यहाँ से मैं शिफ्ट करा करके प्राइवेट अस्पताल में लेके जाऊं। इस तरह के गोरख धंधे व्यापक पैमाने पर ट्रामा सेंटर में देखे जा सकते हैं। और जो आपने कहा कि जो गरीब मजदूर, निश्चित तौर पर हम लोग के पास कई बार फोन आते हैं कि भैया हमारे घर से फला महिला एडमिट है, डॉक्टर नहीं देख रहे हैं या नर्स नहीं देख रही है या नर्स दुर्व्यवहार कर रही है। हम लोग फोन करते हैं डॉक्टर से, नर्सों से और कराने का प्रयास करते हैं।
डॉक्टर्स स्टाफ तो बहुत हद तक अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं। अब सारे डॉक्टरों को एक तरीका नहीं अपनाया जा सकता। हाँ, लेकिन नर्सिंग स्टाफ का जो रवैया है वहाँ का, वो बेहद असंतोषजनक है। लेकिन टेक ओवर जो है, कहीं ना कहीं जो टेक ओवर अगर करने का बात की जाए तो वो तो नर्सें ही कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं वहाँ के, वो अपना निजी अस्पताल चलाने में व्यस्त है, निजी क्लिनिक चलाने में व्यस्त है। लोग जो उनका सामना नर्सों से होता है, रवैया जो है नर्सों का। इस सरकार को इस पर सख्ती से कानून लाने की आवश्यकता है। ज्यादातर डॉक्टर्स अपना ड्यूटी पूरा करने आते हैं, हॉस्पिटल में एक कोरम पूरा करने आते हैं, और ज्यादातर उनका अटेंशन उनके प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रहता है। ये परिस्थितियां हैं जो एक अच्छी सुविधा होनी चाहिए। बहुत बहुत बड़ी बिल्डिंग है, सारी सुविधाएं हैं, इसके बावजूद भी एक गरीब तबका, जो अमीर तबका है, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर के अपनी दवाई करा लेता है, लेकिन जो गरीब तबका है उसके साथ व्यापक पैमाने में इस सरकार में शोषण अत्याचार हो रहा है। कई बार ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं कि जो सिटी स्कैन है और जो सुविधाएं मुहैया कराई गई है सरकार की तरफ से, और अगला व्यक्ति जानकारी के अभाव में वंचित रह जाता है। पर्चियों पे लिख दिया जाता है, प्राइवेट स्थानों में जाके 5,000 6,000 का सिटी करा रहा है, ये करा रहा है, तो एक प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिल पाता है। एक तो जो गरीब गांव का आदमी जाता है उसको बहुत जानकारी भी नहीं रहती है, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, तो एक गाइडेंस भी नहीं मिलता है। और उस पर ये नर्सों का व्यवहार, एक अच्छा व्यवहार ना होना, बिल्कुल मुजरिम की तरह ट्रीट करना कि वो पेशेंट नहीं है। एक तो अपने परेशानी से खुद बेचारा जूझ रहा है और जाकर के दवा कराने गया है, फिर उसके साथ मुजरिम की तरह व्यवहार करना, ये असंतोषजनक है। कई बार हम लोगों ने धरना भी दिया है ट्रॉमा सेंटर में। प्रवीण जी, हाँ जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी। मामला इतना गंभीर होने के बाद भी क्या लगता है कि बीजेपी जो जिला अध्यक्ष हैं उनको इस मामले का संज्ञान नहीं हो, क्योंकि उनसे हर बार ये जानने की कोशिश की जाती है तो कहते हैं कि मामला संज्ञान में आएगा तब कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये कहीं न कहीं इनके भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का कारण है कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, ये सरकार और उनके जनप्रतिनिधियों की नाकामी है। वो पार्टी के प्रचार प्रसार में, चुनावी रंग में पूरी तरह डूबे रहते हैं, जनता से बहुत सरोकार नहीं रहता है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं, और कहीं न कहीं मैं तो ये भी मानता हूँ कि जनता भी इसकी दोषी है कि बार बार ऐसी परिस्थितियों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के को चुन करके लाना, सरकार बनाना, तो अब उसके बाद फिर रोना, तो इसके लिए मिला जुला करके हम सब जिम्मेदार हैं। ठीक है, जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से सिंगरौली जिले से जो जिला अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर है, वहां से लापरवाही का सिलसिला लगातार जारी है। देख सकते हैं कि आप कैसे हमने टीवी स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखाया भी कि एक युवक जो है वो अपने बेटे को लेकर जाता है एक बाइक की डिक्की में। वाकई बहुत ही शर्मसार करने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई और हॉस्पिटल की लापरवाही भी सामने आई। और लेकिन जब जनप्रतिनिधियों से सवाल किए जाते हैं तो उनको लगता है कि जो है जनता परेशान है, उनसे हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी मीटिंग में, बैठकों में इस समय मौजूद है। लोकसभा चुनाव है, इसका भी उन पर हो सकता है कि दबाव हो, जिसकी वजह से वो आम जनता की समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं। स्थायी समाधान क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल भी कहीं ना कहीं लगातार बना रहेगा। आखिर क्यों जनप्रतिनिधि पूरी घटना पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, इसकी भी क्या वजह सामने आती है, ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इतनी मौतों के बावजूद भी सबूत भी सामने निकल कर आते हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं वो आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अब सिंगरौली जिले में क्या होने वाला है, किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार हर क्षेत्र में, हर विभाग में लापरवाहियां सामने आ रही है और जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान है और मामला गंभीर है। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।